दिल्ली के भारत मंडपम में 92वीं ICOLED वार्षिक बैठक और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित। भारत मंडपम में आयोजित 92वीं ICOLED वार्षिक बैठक और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी ने मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन भाषण दिया, जिसमें आर्थिक विकास को गति देने और जलवायु चुनौतियों को संबोधित करने में जल बुनियादी ढांचे के विकास के महत्व पर जोर दिया गया। इस दौरान NHPC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक RK चौधरी ने उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने भारत के जल प्रबंधन और ऊर्जा उत्पादन में बांधों के महत्व विचार व्यक्त किया। श्री चौधरी ने बांध और लोग विषय पर एक पैनल चर्चा की अध्यक्षता की, जहां रोमानिया, अमेरिका, स्लोवेनिया, जापान और भारत के प्रतिनिधियों ने विषय पर केस स्टडीज प्रस्तुत की। श्री चौधरी के साथ NHPC के वरिष्ठ अधिकारी भी थे, जिनमें कार्यकारी निदेशक US शाही, VK सैनी, सुप्रकाश अधिकारी, रजनीश अग्रवाल और विवेक द्विवेदी शामिल थे। इस बीच THDC इंडिया लिमिटेड के CMD और RK विश्नोई ने भारत में दुनिया भर में सम्मानित जल विद्युत विशेषज्ञों की सभा को संबोधित करते हुए अपनी जल विद्युत क्षमता के विस्तार में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला, जिससे देश स्वच्छ ऊर्जा और समाधानों में अग्रणी बन गया है। NLC इंडिया ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के 10वें वर्ष में कदम रखा। NLC इंडिया लिमिटेड नवरत्न PSU नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के 10वें वर्ष में कदम रख रहा है। 28 सितंबर 2015 को कंपनी ने नेवेली में 10 मेगावाट के सौर फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र को चालू करके अपनी नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा शुरू की थी। NLC इंडिया लिमिटेड NLCIL भारत के ऊर्जा परिदृश्य को लगातार बदल रहा है। 2015 में नवीकरणीय ऊर्जा की एक और मजबूत बदलाव के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद जैसे ही भारत मेगावाट से गीगावाट में परिवर्तित हुआ, NLC इंडिया लिमिटेड 1 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने वाले देश का पहला CPSE बन गया है। NLCIL मुख्य रूप से लिग्नाइट आधारित बिजली उत्पादन कंपनी है, जिसने 1380 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों और 51 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्रों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा में कदम रखा है। NLCIL ने 1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से रोकते हुए 1234 करोड़ यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन किया है। इस प्रकार सस्ती और टिकाऊ बिजली प्रदान की है और लाखों लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि की है। NLCIL की कॉर्पोरेट योजना 2030 तक 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की परिकल्पना करती है। 1.4 गीगावाट की वर्तमान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ NLCIL 2030 तक एक महत्वाकांक्षी 10 गीगावाट का लक्ष्य रखते हुए इस आंकड़े को चौगुना करने के लिए तैयार है। रेलवे PSU राइट्स को ₹100 करोड़ का मिला ऑर्डर। 2 साल में 140% रिटर्न। रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी राइट्स लिमिटेड को एक बड़ा ऑर्डर हासिल हुआ है। शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक नवरत्न रेलवे PSU को अडानी पोर्ट से ₹100 करोड़ का नया वर्क ऑर्डर मिला है। एक कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए है। पिछले 1 साल में राइट्स शेयर ने अपने निवेशकों को करीब 50% रिटर्न दिया है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक राइट्स को अडानी पोर्ट्स एंड एक्साइज लिमिटेड से ऑर्डर मिला है। कंपनी ने कहा है कि धर्मा पोर्ट कंपनी ने रेलवे संचालन और रखरखाव सेवाएं प्रदान करने के लिए LOA मिला है। यह ऑर्डर 1 नवंबर 2024 से 5 वर्षों के लिए है। इससे पहले 26 सितंबर को राइट्स को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से 87.58 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर मिला। यह ऑर्डर राइट्स के कंसोर्टियम को मिला है, जिसमें उसका शेयर 49% है। पिछले 1 साल में राइट्स की शेयर का रिटर्न 47%, पिछले 2 वर्ष में 140% और 3 वर्ष में 163% से ज़्यादा रहा। BSE पर रेलवे PSU का मार्केट कैप 17,465 करोड़ रुपए है। RINL का महारत्न PSU में होगा मर्जर, सरकार जल्द ले सकती है फैसला। इस्पात मंत्रालय के एक दस्तावेज के मुताबिक RINL गंभीर वित्तीय संकट में होने की वजह से अपनी न्यूनतम क्षमता पर चल रहा है और लगातार घाटे का सामना कर रहा है। इसका कुल बकाया 35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है। आर्थिक दिक्कतों से घिरी स्टील मैन्युफैक्चरर IRNL को संकट से उबारने के लिए सरकार महारत्न कंपनी SAIL के साथ उसका मर्जर की संभावना पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक RINL के आंध्र प्रदेश स्थित प्लांट के ऑपरेशन को बनाए रखने के लिए कैपिटल जुटाना है। इसके लिए NMDC को ज़मीन बेचने के अलावा बैंक लोन जैसी योजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। हाल ही में RINL के मसले पर फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव, इस्पात सचिव और सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक SBI के शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक भी हुई। सूत्रों ने कहा, सरकार इस मुद्दे को स्थायी समाधान निकालना चाहती है। जिन विकल्पों पर चर्चा की जा रही है उनमें से एक विकल्प RINL का SAIL के साथ विलय भी है। इस्पात मंत्रालय के अधीन संचालित राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 75 लाख क्षमता टन वाले इस्पात संयंत्र का संचालन करती है।
देश की प्रमुख इस्पात उत्पादक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का नियंत्रण भी इस्पात मंत्रालय के पास है। सूत्रों के मुताबिक RINL के परिचालन के लिए पूंजी की व्यवस्था करने पर भी विचार किया जा रहा है। श्रमिक संगठनों का मानना है कि दूसरे प्राथमिक इस्पात निर्माताओं की तरह RINL को कभी भी निजी उपभोग वाली लौह अयस्क खदानों का लाभ नहीं मिला, जो कि RINL के समक्ष मौजूद संकट का प्रमुख कारण है। आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति ने जनवरी 2021 में निजीकरण के जरिए RINL में सरकारी हिस्सेदारी के 100% विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। WCL ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय खदान बचाव प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड WCL की टीम ने 12 से 20 सितंबर 2024 तक अमेरिका के कोलंबिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खदान बचाव प्रतियोगिता 2024 में समग्र रूप से दूसरा स्थान हासिल किया है। साथ ही प्राथमिक चिकित्सा श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया। WCL की बचाव टीम ने इस अंतर्राष्ट्रीय खदान बचाव प्रतियोगिता में कोल इंडिया लिमिटेड का प्रतिनिधित्व किया। इस टीम में WCL के विभिन्न क्षेत्रों के 10 कर्मी शामिल थे। इस बचाव दल का नेतृत्व महाप्रबंधक दिनेश बिसेन ने किया। प्रतियोगिता में 8 देशों की 21 टीमों ने भाग लिया। जीत के बाद बचाव दल ने अमेरिका से लौटकर निदेशक तकनीकी संचालन एवं योजना परियोजना AK सिंह और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। सिंह ने टीम की सराहना की और उन्हें भविष्य में और अच्छा काम करने का भरोसा दिया। श्रीनिवास राव ने भारत के डायनेमिक्स लिमिटेड के निदेशक तकनीकी के रूप में पदभार ग्रहण किया। DV श्रीनिवास राव ने भारत के सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के निदेशक तकनीक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। श्रीनिवास राव BDL में प्रमुख नेतृत्व भूमिका निभाते हुए रक्षा क्षेत्र के 3 दशकों से अधिक का व्यापक अनुभव लेकर आए हैं। इस प्रतिष्ठित नियुक्ति से पहले उन्होंने महाप्रबंधक डिज़ाइन और इंजीनियरिंग के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने BDL के इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन का नेतृत्व किया। अपने करियर के दौरान श्रीनिवास राव ने कई रक्षा परियोजनाओं का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनमें से अब भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा तैनात और बड़े पैमाने पर उपयोग की जाती है। उन्होंने कई रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO प्रयोगशालाओं के साथ निकटता के सहयोग किया है और BDL के लिए कई परियोजनाओं के सफल निष्पादन में योगदान किया है। माइल के CMD अजीत कुमार सक्सेना ने RINL के CMD का अंतरिम प्रभार संभाला। इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के CMD अजीत कुमार सक्सेना का अंतिम प्रभार दिया है। इस वर्ष 3 सितंबर को द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड फैक्ट्री निदेशक वित्त S सख्तमड़ी को सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख PSB द्वारा RINL के नए CMD के रूप में चुना गया था। फिर भी वह वर्तमान CMD अतुल भट्ट की सेवानिवृत्ति के बाद शामिल होंगे, जो 30 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। लेकिन इससे पहले कई लोगों को आश्चर्यचकित करने वाला कदम में अतुल भट्ट इस साल के नवंबर के अंत में अपनी सेवानिवृत्ति तक छुट्टी पर चले गए हैं। PESB ने ग्लाइड्स इंडिया के निदेशक वित्त के पद के लिए शिबा प्रसाद पटनायक की सिफारिश की। शिबा प्रसाद पटनायक को रक्षा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रम ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के अगले निदेशक वित्त के रूप में चुना गया है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB पैनल द्वारा इस पद के लिए उनकी सिफारिश की गई है। वर्तमान में वह NCL इंडिया लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक वित्त के रूप में कार्यरत हैं। ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के निदेशक वित्त पद के लिए पटनायक की सिफारिश 11 उम्मीदवारों की सूची में से की गई है, जिनका PESB चयन पैनल के साक्षात्कार लिया गया था।